तो आज से हम लोग जो है वो वर्ड का एक नया सॉफ्टवेयर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है अपना, वो शुरू करने से पहले अपने को ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वर्ड का सॉफ्टवेयर है वो काम किस आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी ऑफिस में चले गए और ऑफिस में जाने के बाद में आपको कुछ वर्क दिया गया है। अब वो वर्क जब वो आपको देंगे तो वो जो वर्क लेके वो आपको डिसाइड करना होता है कि जो वर्क मुझे मिला वो आपको वर्ड में करना है, एक्सेल में करना है या पावर पॉइंट में करना है। अगर इस चीज का आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप, वर्ड का काम एक्सेल में करोगे, एक्सेल का काम वर्ड में करोगे और बाकी एक्सेल का काम फिर पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ड में कौन कौन से काम किए जाते हैं, या वर्ड सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किया जाता है, एक्सेल सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किया जाता है और पावर पॉइंट किस लिए यूज किया जाता है। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं, जिसमें से आज जो पहला सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे वर्ड। अब इसको कहा जाता है एमएस वर्ड। एमएस का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, अब जो वर्ड का सॉफ्टवेयर है वो किस लिए यूज होता है, तो सिंपल ध्यान रखना कि आपको कंप्यूटर के अंदर में कुछ भी राइटिंग वर्क करना है, मतलब कुछ भी लिख के रखना है। अब क्या लिख के रखना है, तो आपको कुछ लेटर लिखने पड़ सकते हैं, आपको कुछ नोट्स लिखना पड़ सकता है, आपको कुछ भी राइटिंग वर्क लिखना पड़ सकता है। तो लिखने के लिए कुछ भी अगर कंप्यूटर में यूज करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी आज हम लोग देखने वाले हैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। तो उसमें वर्ड सॉफ्टवेयर जो है ये ओपन कैसे होता है, वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में उसको किस तरीके से सेव किया जाता है, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो पूरा डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डेस्कटॉप के अंदर में ये जो आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये शॉर्टकट है, इस पे ना ये शॉर्टकट पे क्या करना है आपको, डबल क्लिक करना है। जैसे आपने डबल क्लिक किया तो ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, अपना ओपन हो जाएगा। यहां से ओपन होने के बाद में क्या करना है आपको, ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो ये वर्ड का सॉफ्टवेयर जो है ये अपना ओपन हो चुका है, और ये जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही है ये कहलाती है अपनी वर्ड की होम स्क्रीन। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये आ गया आपका स्टार्ट मेनू। अब स्टार्ट मेनू में भी ये वर्ड का ऑप्शन दिखा है आपको यहाँ पे, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। और इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो वर्ड की फाइल है, ये वर्ड की फाइल आप यहाँ पे जो टास्क बार दिख रहा है आपको, ये टास्क बार पे भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो जगह से आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। दूसरा एक और तरीका क्या है आपका, जो खाली जगह है आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आना है न्यू पे। न्यू पे आने के बाद में यहां से आना है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी वर्ड फाइल जो है ये ओपन हो चुकी है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करके इसमें हम लोग फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये इतने दो तीन तरीके हैं जिससे आप वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर सकते हो। अब ये सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद में अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है ये होम स्क्रीन जो है एक वर्ड की, इसमें कौन सी चीज कहां पर है, किस चीज को हम लोग क्या कहते हैं और किस चीज का जो यूज है वो क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ऊपर में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इनको कहते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार मतलब क्या हो गया कि इस वर्ड में आपको कुछ भी काम करना है, तो वो काम करने के लिए जल्दी जल्दी स्पीड में आपको वर्क करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट यूज क्या है, देखो जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया प्रयास। अब मुझे क्या करना है, इस प्रयास को कलर करना है। तो कलर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो होम लिखा है ना, होम लिखा है, ये इंसर्ट लिखा है, डिजाइन लिखा है, तो ये कहलाता है मेनू या फिर टैब। यानी इसको हम लोग होम मेनू भी कह सकते हैं या फिर होम टैब भी कह सकते हैं। तो ऐसे ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, ये अलग अलग टैब है। फिर ये टैब के अंदर ये जो क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कहलाता है ग्रुप। ठीक है, यानी ये होम टैब और होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, और ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस या फिर इनको हम लोग फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, तो हर टैब में कई तरह के ग्रुप है। जैसे आप होम टैब देखेंगे तो होम टैब में यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखाई दे रहा है, फिर ये फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है। तो ये ऐसे अलग अलग ग्रुप है, और इन ग्रुप के अंदर में ये ऑप्शंस है या कमांड्स इनको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इस प्रयास को क्या करना है, कलर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रयास को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में होम टैब में जाना है, और होम टैब में जाने के बाद में फॉन्ट ग्रुप में ये जो कलर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कलर दे दिया।
ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे अगर इस प्रयास को कलर करना है तो उसके लिए मुझे याद रखना पड़ेगा कि मुझे होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद में मुझे फॉन्ट ग्रुप में जाना है और यहां पर ये जो कलर का ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। ठीक है, अब मान लेते कि मैं यहां से व्यू में आ गया और अब मैं भूल गया कि इसको कलर कहां से होता है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? नहीं, वो तो मुझे मालूम ही नहीं है ना, होम में जाना है करके मैं भूल गया 2 मिनट के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी कलर वाले ऑप्शन को मुझे ढूंढना पड़ेगा हर जगह जाके। यानी मेरे को अभी रिव्यू में जाना पड़ेगा, फिर यहां ढूंढना पड़ेगा कि यहां पे कहीं कलर का ऑप्शन दिख रहा है क्या, फिर मुझे मेलिंग में जाना पड़ेगा, रेफरेंस में जाना पड़ेगा। तो मुझे हर ऑप्शन में जाके उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा कि जो ऑप्शन मुझे यूज करना है वो ऑप्शन कहां पे है। तो ऐसे से तो इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप किन किन ऑप्शन को यूज करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो मैं डेली ऑफिस में जब मैं वर्क करता हूं तो जो मुझे बार बार ऑप्शन यूज होने वाले हैं उन ऑप्शन को मैं मेरे सामने रखूं, तो मुझे मतलब इन मेनू में ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो उन ऑप्शन को मैं क्या करूंगा, इस क्विक एक्सेस टूल बार में मैं ऐड कर दूंगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, क्विक एक्सेस में आने के बाद में क्या हो जाएगा, ये मेरे सामने दिखाई देंगे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इन मेनू में ढूंढने की जरूरत नहीं उन ऑप्शन को, सीधा मुझे क्विक एक्सेस का यूज करना है। ठीक है, तो अब क्विक एक्सेस का यूज कैसे करेंगे? तो यहां पे ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है आपको राइट साइड में, आपको इसे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहां पे देखो अलग अलग नाम लिखे हुए यहां पे। तो जैसे यहां पे देखो अब जो टिक लगा हुआ है वो टिक लगे हुए ऑप्शन यहां पे ऐड है क्विक एक्सेस में। अब देखो जैसे जैसे मैं ये न्यू पे टिक लगाया तो यहाँ पे देखो एक न्यू का ऑप्शन ऐड हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से ओपन पे टिक लगाया तो ओपन का ऑप्शन ऐड हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ईमेल पे टिक लगाया तो ईमेल वाला ऑप्शन ऐड हो गया। अब ये न्यू क्या है, ओपन क्या है, सेव क्या है, ये ऑप्शन हम लोग जब फाइल मेनू देखेंगे उसमें डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अभी मतलब सिर्फ इतना समझना है कि जिसपे आप टिक करेंगे वो ऑप्शन क्विक एक्सेस में ऐड होने वाला है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये सारे टिक लगा दिए यहाँ पे। अब ये सारे टिक लगाने के बाद भी मुझे कौन सा टिक चाहिए था, यहाँ पे मुझे कौन सा ऑप्शन चाहिए था, यहाँ पे ये कलर वाला ऑप्शन चाहिए था। तो कलर वाला ऑप्शन तो यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है लास्ट में मोर कमांड्स का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक विंडो ओपन हो गई है और इसमें आपको ये 2 बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं, इसको ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है। तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये जो क्विक एक्सेस टूल बार में जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है जो आप वर्ड में जो हम लोग आगे ऑप्शन पढ़ने वाले हैं और जो ऑप्शन यूज करने वाले हैं वो सारे ऑप्शन है। तो अब मुझे क्या करना है, इनमें से इसमें ऑप्शन ऐड करना है। तो अब मुझे कौन सा ऑप्शन चाहिए, कलर का। तो मुझे यहां से फॉन्ट कलर का ऑप्शन ढूंढना है। ये देखो फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, इसे क्लिक किया और क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, यहां पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो देखो वो ऑप्शन यहां पे आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां से आपको और जितने भी ऑप्शन चाहिए उसको बस सिलेक्ट करो और ऐड करो। ठीक है, अब क्विक एक्सेस से कोई ऑप्शन आपको हटाना है। जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन जो किया था इंक्रीज फॉन्ट साइज का, अब मुझे इस ऑप्शन को क्या करना है, हटाना है क्विक एक्सेस से। तो क्या करना है, सिलेक्ट करना है और ये जो रिमूव का ऑप्शन है इसे क्लिक कर देना है, तो वो ऑप्शन क्विक एक्सेस से हट जाएगा। तो इस तरीके से क्विक एक्सेस में जो ऑप्शन आपको बार बार यूज होने वाले हैं वो ऐड करना है और जो ऑप्शन यूज नहीं है वो ऑप्शन वहां से हटाना है। तो क्लिक करने के बाद में सिंपल क्या करना है आपको, ओके। तो अब देखिए यहां पे ये आपका कलर का ऑप्शन इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। अब मुझे इसको कलर करना है फिर से। तो अब मुझे यहां पे होम में जाके इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा, अब मैं किसी भी मेनू में हूं, जैसे मैं अभी व्यू में हूं तो मुझे वो याद नहीं रखना कि वो ऑप्शन कहां पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा यहां से जाना पड़ेगा क्विक एक्सेस में और यहां से जो भी मुझे कलर चाहिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब हमने क्या किया, होम में जाके इस कलर को चेंज नहीं किया, तो हमने क्विक एक्सेस में जो ऑप्शन ऐड किए थे उनका यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्विक एक्सेस पे अलग अपने हिसाब से ऑप्शन को ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है अपना टाइटल बार। टाइटल बार मतलब क्या हो गया कि आपके डॉक्यूमेंट का जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ होता है। अभी हमने यहाँ पे फिलहाल इस फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं कोई फाइल को नाम दे देता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसी फाइल को नाम दे देता हूं, तो इसी फाइल को नाम देने की शॉर्टकट किस क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को इससे पहले, F2 है ना। तो आपको फाइल को रीनेम करना है तो F2 करना है। अब मैं इसको नाम देता हूं प्रयास। मैंने इस फाइल को नाम दे दिया प्रयास। ठीक है, अब देखो फाइल को ओपन किया। फाइल को ओपन करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे जो टाइटल बार है अपना, उस टाइटल बार में क्या नाम है यहाँ पे,
प्रयास है। तो इसका मतलब ये फाइल का नाम क्या है, प्रयास फाइल का नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन से अपना ये जो ऊपर की तरफ जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, इस ऑप्शन का नाम है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अब ये रिबन क्या होता है, ये जो आपको होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, पेज लेआउट है, ये जो पूरा का पूरा जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहां से, ये वाला बॉक्स है ना, ये जो पूरा बॉक्स है, ये बॉक्स को कहते हैं हम लोग रिबन। यानी जितने भी ऑप्शंस है ये मेनू के, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये पूरा जो है ये रिबन में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस ऑप्शन को छुपाना है। मतलब मैं चाहता हूं कि जब मैं कुछ टाइपिंग वर्क करूं तो मुझे ये जो डिस्प्ले है, मतलब जिसमें ये फाइल मेनू वगैरह है, ये मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। तो क्या करना है आपको, यहां पे जाना है, डिस्प्ले मोड, ये ऑप्शन में जाना है, और यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन, इस पे क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब यहां पे ना आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है, ना आपको टाइटल बार दिखाई दे रहा है, और ना ही आपको जो बाकी मेनू है उसके अंदर के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यानी यहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, आप टाइपिंग कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, उन ऑप्शन को वापस लेके आना है। तो फिर क्या करना है, यहां पे एरो पे वापस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो शो टैब्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या करना है, फिर से टिक लेना है। देखो जैसे मैंने शो टैब पे क्लिक किया तो अब मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ टैब दिखाई दे रहे, मुझे उसके अंदर के मेनू दिखाई नहीं दे रहे, जो ऑप्शन थे वो दिखाई नहीं दे रहे। तो अब मैं जैसे किसी मेनू पे क्लिक करता हूं तो अंदर के जो ऑप्शन है वो भी दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूं वो ऑप्शन वापस हाइड हो जाएंगे। तो अब मुझे उसको पूरे ऑप्शन भी दिखना चाहिए, तो क्या करना है, फिर यहां पे जाना है और यहां पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स, इस पे क्लिक करना है। अब देखो, हाँ, इसी की शॉर्टकट कीज है, यहां पे ध्यान रखना है आपको, कंट्रोल F1 इसकी शॉर्टकट कीज है रिबन को हाइड करने के लिए और वापस लाने के लिए। देखो यहां से मैंने कंट्रोल F1 प्रेस किया तो रिबन हाइड हो गई, वापस मैं कंट्रोल F1 प्रेस करता हूं तो रिबन शो हो गई। ठीक है, शॉर्टकट कीज के अलावा यहां पे ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन उसी का है। देखो जैसे ही मैंने यहां पे कर्सर लेके गया तो यहां पे इसका कोलैप्स द रिबन का एक ऑप्शन भी आ गया, और यहाँ पे शॉर्टकट कीज लिखी हुई कंट्रोल F1। ठीक है, देखो जैसे ही अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखो हाइड हो गई रिबन, और वापस लेके आना है तो शॉर्टकट कीज कंट्रोल F1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिबन को हाइड कर सकते हैं और उसको वापस ला सकते हैं। फिर उसके बाद में ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है ड्रॉप डाउन बार। ड्रॉप डाउन बार मतलब क्या हो गया कि इस वर्ड को, मान लो मेरे 3-4 पेजेस है, तो मुझे क्या करना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। तो आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि जो माउस का जो स्क्रॉल बटन है, आप इसकी मदद से भी एक पेज से दूसरे पेज पे या पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन ये जो स्क्रॉल बार है इसको भी ट्रैक करके भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो यहां से। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो आपको जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, ये कहलाता है जूम का ऑप्शन। मतलब ये जो फाइल है आपकी, इस फाइल को आपको जूम करना है, यानी जूम इन करना है या जूम आउट करना है। तो अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो देखो अभी जो 100% लिखा हुआ है ना, ये देखो चेंज होगा। देखो जैसे मैंने 100 पे क्लिक किया, देखो चेंज हो रहा है, और ये पेज की तरफ आप ध्यान देंगे तो पेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहां से बड़ा हो रहा है। एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, पहले इस पे थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे पहले टाइप कर लेता हूं प्रयास फाउंडेशन। ठीक है, अभी देखो ये जो प्रयास फाउंडेशन है ये क्या है, सिंपल है, थोड़ा सा नॉर्मल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं यहां से जूम करता हूं, देखो क्या हो रहा है, प्रयास फाउंडेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसमें ये जूम हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो परसेंटेज देखो, लास्ट परसेंटेज जो इसका होता है वो होता है 500, यानी 500% तक जूम हो सकता है। फिर मुझे वापस से इसको नॉर्मल करना है तो आप माइनस पे भी क्लिक कर सकते हो एक एक करके, या फिर डायरेक्ट आप यहां पे क्लिक करो, देखो तो वापस क्या हो गया, वो नॉर्मल में 100% में आ जाएगा यहां से। ठीक है, यानी आपके पास में दोनों ऑप्शन है, प्लस का और माइनस का भी। इसी की शॉर्टकट कीज क्या है, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल कीज दबा के रखनी है, और माउस का ये जो स्क्रॉल बटन है, देखो इसको मैं जूम इन करूंगा, ये जूम हो रहा है और ये जूम आउट हो रहा है। जूम इन और जूम आउट यहां से इस तरीके से कर सकते हो। ये कंट्रोल बटन दबा के रखना है, कंट्रोल बटन दबाना है। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल के सहारे आपको जो स्क्रॉल बटन है इसको यूज करना है। तो जूम इन और जूम आउट दोनों यूज हो सकता है यहाँ पे, यानी आप यहां से भी कर सकते हो और दूसरा आप लोग माउस की बटन भी क्लिक करके इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि कितने पेजेस है। तो यहाँ पे अभी देखो क्या लिखा हुआ है, पेज 1 of 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी इस वक्त वर्ड के अंदर में हम लोग कितने पेज पे वर्क कर रहे हैं, एक पेज पे। अब मुझे इस वर्ड में क्या करना है, पेज को ऐड करना है। तो पेज को ऐड करने की शॉर्टकट कीज याद रखना है आपको, कंट्रोल के साथ में एंटर दबाना है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पेज है, मैंने कंट्रोल की के साथ में एंटर दबाया, देखो कितने पेज ऐड हुए, 2। अब जितनी बार कंट्रोल कीज को दबा के मैं एंटर दबाते जाऊंगा, देखो उतने पेज यहाँ पे ऐड हो गए। तो टोटल कितने पेज हो गए, 9 पेज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये ब्लैंक पेज है पूरे, मुझे इनको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको कीबोर्ड से बैकस्पेस का यूज करना है। तो जितनी बार आप बैकस्पेस यूज करोगे उतने जो पेज है आपके डिलीट होते जाएंगे। देखो देखो यहाँ पे भी जो पेज है वो कितने हैं, 2 रह गए यहाँ पे पेज। हाँ, तो बैकस्पेस से आपके पेज डिलीट होते हैं। डिलीट मतलब जो लिखा हुआ है वो डिलीट करते हैं। अभी इस पेज में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए सारे के सारे पूरे क्या हो गए, पेज डिलीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये था जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, बस आज के दिन अपने को इतना ही देखना है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, तो अपने को खाली आज इंट्रोडक्शन ही देखना है इसमें। ठीक है।